चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अभी। अ प्रोडक्ट passes थ्रू 3 process 1, process 2 and process 3 before it becomes ready for sale. The following information is supplied to you for the month of January 2021. Basic raw material input in process 1 1000 units at the rate of rupees 5 per kg. Particulars में direct material, direct wages. फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 9000 विच आर रिकवर्ड एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, अभी ये इसमें ये है ना, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको मत लेना। ये जो टू द प्रोसेस वाली लाइन है ना, वो नहीं है, खाली इतना ही है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 9000 विच आर रिकवर्ड एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ओके, फिर नॉर्मल लॉस कितना है? 5%, 10% and 15%. Okay, normal loss is sold at ₹3, ₹5 and ₹5. Okay, यहाँ तक तो हम लोग ने अभी तक जो सॉल्व किया ना वैसा ही है, राइट? इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है आउटपुट की। किसकी इंफॉर्मेशन है? आउटपुट की, राइट? जब आउटपुट की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा रहेगी ना तो अपने को या तो एबनॉर्मल लॉस मिलेगा या एबनॉर्मल गेन मिलेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे प्रोसेस 1 का आउटपुट कितना आना चाहिए? 950। कितना आना चाहिए? 950। अगर आउटपुट 950 से कम आया, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस है। इसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल लॉस। और अगर 950 से ज्यादा आया तो क्या है? एबनॉर्मल गेन। क्लियर है ना? ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन वाला कंसेप्ट पहले 2 क्वेश्चन में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस वक्त मुझे आउटपुट ही नहीं पता था कि कितना है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन कब पता चलता है? जब मुझे पहले से पता हो कि मेरा आउटपुट कितना आने वाला है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से देखिए, बी में मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए? 840। कितना आना चाहिए? 840। अगर आउटपुट 840 से कम आया, इसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल लॉस। इज इट क्लियर? और अगर 840 से ज्यादा आया तो एबनॉर्मल गेन। इज इट क्लियर? फिर तीसरे प्रोसेस में कितना यूनिट है? 750। कितना यूनिट है? 750। तो मेरा आउटपुट अगर 750 से कम आया, 750 से कम आया मतलब एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। और 750 से ज्यादा आया तो एबनॉर्मल गेन। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? पहले 2 सम में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन हमको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि पहले 2 सम में क्या नहीं दिया था? आउटपुट। इज इट क्लियर? अगर मेरे को आउटपुट दिया रहेगा तो ही मुझे पता चलेगा कि एबनॉर्मल लॉस आ रहा है या एबनॉर्मल गेन आ रहा है। एनी डाउट? बाकी सारा कंसेप्ट एज इट इज है जैसा हम लोग ने सॉल्व किया है, राइट? तो 3 प्रोसेस लगेंगे। कॉलम्स बनाइए जल्दी से। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। स्टार्ट करें हम लोग। ओके, क्या लिखा है? बेसिक रॉ मटेरियल इनपुट इन प्रोसेस 1 इज 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर kg। ओके, तो लिखिए जल्दी से। क्या लिखेंगे बोलिए? 2 इनपुट। हाँ, प्रोसेस का नाम चेंज कीजिए। हाँ, प्रोसेस ए नहीं रहेगा, ये प्रोसेस 1 मतलब वो कैपिटल आई लिखिए। क्या लिखेंगे? 2 इनपुट, क्वांटिटी कितना? 2 इनपुट क्वांटिटी 2 इनपुट क्वांटिटी 1000 और उसका अमाउंट कितना आएगा बोलिए? 1000 इंटू 5, 5000। 1000 इंटू 5, 5000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल दिया है, बोलिए कितना? सो 2 डायरेक्ट मटेरियल 2500। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? डायरेक्ट वेजेस। सो 2 डायरेक्ट वेजेस 2 डायरेक्ट वेजेस कितना? 2 डायरेक्ट वेजेस कितना है? 2000। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर
9,000 which are recovered as 100% of direct wages. Okay, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स उन्होंने बोला है 9,000. ओके, और ऐसा बोला है कि रिकवर्ड एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही प्रोडक्शन ओवरहेड भी है. तो प्रोसेस 1 में डायरेक्ट वेजेस कितना है? प्रोसेस 1 में डायरेक्ट वेजेस कितना है? 2,000. तो इधर लिखेंगे 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स. 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना? सेम 2,000. ओके, यहाँ पे क्या बोला है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 9,000 विच आर रिकवर्ड एज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही प्रोडक्शन ओवरहेड भी है. ओके, तो इसके लिए प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हम लोग ने कितना लिखा? 2,000. यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है? अभी क्रेडिट साइड का लिखेंगे हम लोग. सबसे पहले क्या लिखना है? बाय नॉर्मल लॉस. क्या लिखना है? बाय नॉर्मल लॉस. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस. कितना परसेंट है? 5%. ओके, 5% किस पे अप्लाई करेंगे बोलिए? 1,000 पे 5% कितना आएगा? 1,000 पे 5% 50 आएगा ना. तो यहाँ पे लिखेंगे 50. ओके, वैल्यू कितना लिखेंगे? 3 रुपीज पर यूनिट है ना. तो 50 इंटू 3 कितना होगा? 150. तो यहाँ पे लिखिए 150. ठीक है ना. चलिए अभी क्या कैलकुलेट करेंगे? सीपीयू. वर्किंग नोट 1 बनाइए. वर्किंग नोट 1. वर्किंग नोट 1 प्रोसेस 1 है ना. ये फॉर्मूला क्या है? डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय डेबिट माइनस क्रेडिट क्वांटिटी. चलिए अमाउंट का टोटल कितना है बोलिए? 11,500. सो 11,500 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 1,000 माइनस 50. 1,000 माइनस 50 कितना हो गया? आंसर बोलिए इसका. 11,500 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 950 कितना आ रहा है? हाँ, 11.947 है ना. तो 11.95 लिखिए. सीपीयू कितना आया? 11.95. 947 है ना. अभी 1 मिनट यहाँ पे देखिए प्लीज. क्या हो गया इसको? गया क्या? ओके, अभी 1 मिनट यहाँ पे देखिए सब लोग. इसके पहले हम लोग क्या करते थे? डायरेक्टली इसको क्लोज कर देते थे ना, राइट? अभी क्लोज करने से पहले अपने को आउटपुट लिखना पड़ेगा. क्या लिखना पड़ेगा? आउटपुट. आउटपुट कितना है इसका? 950. पहले प्रोसेस का आउटपुट कितना है? 950. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय. ये आउटपुट जाएगा किधर? सेकेंड प्रोसेस में. कहाँ जाएगा? सो बाय प्रोसेस 2. बाय प्रोसेस 2 कितना आउटपुट है बोलिए? 950. कितना आउटपुट है? 950. क्लियर है ना? 950 दिया है ना क्वेश्चन में. हाँ, क्वांटिटी में 950 आएगा. ठीक है. हाँ, बाय प्रोसेस 2 950 लिखा ना. हाँ, अभी देखिए इसमें ना क्वांटिटी कॉलम टैली हो रहा है, मतलब मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट 950 था और एक्चुअल आउटपुट भी 950 आया. दैट मीन्स देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस और नो एबनॉर्मल गेन. कुछ एबनॉर्मल लॉस भी नहीं है और एबनॉर्मल गेन भी नहीं. कैसे पता चलता है? क्वांटिटी कॉलम टैली हो रहा है ना. देखिए यहाँ पे भी 1,000 आया और यहाँ पे भी 1,000, राइट? अगर क्वांटिटी कॉलम टैली हो गया मतलब देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस और नो एबनॉर्मल गेन. इज इट क्लियर? ओके, क्वांटिटी कॉलम में अगर बैलेंस बचेगा दैट मीन्स देयर इज आइदर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल
गेन. ओके, इसको क्लोज कर दीजिए अभी. हाँ, 11,350. इसका सीपीयू कितना आता है ब्रैकेट में लिख दो. 11. लिखिए, कहीं तो लिखना चाहिए. चलेगा. एक्चुअली ना इसको ऐसा लिखना चाहिए. कितना आया सीपीयू, कितना आया इसका? 11.95. प्रोसेस 1 हुआ सबका? प्रोसेस 1 हुआ ना? चलिए अभी उसके नीचे प्रोसेस 2 बनाइए. बेटा तुम लोग लेट आए ना, इसके लिए तुम लोग को बिल्कुल नहीं समझेगा. इज इट क्लियर? और नहीं आएगा क्योंकि आप लोग थे तो कहां से आएगा? प्रोसेस 1 हो गया ना? चलिए प्रोसेस 2 बनाइए अभी. प्रोसेस 2 में क्या होगा? इधर बाई प्रोसेस 2 लिखा है ना, मतलब इसका जो आउटपुट है उधर क्या हो जाएगा? इनपुट. क्या हो जाएगा? इनपुट. 2 प्रोसेस 1. 2 प्रोसेस 1 कितना है बोलिए? 2 प्रोसेस 1. हाँ, 950 और 11,350. 950 11,350 लिखा ना सबने? कैसे आया पता है ना? उधर का जो आउटपुट है इधर क्या बन गया? इनपुट. राइट. अभी वापस से क्वेश्चन में देखिए बाकी का डिटेल्स. डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 2000. सो लिखिए 2 डायरेक्ट मटेरियल. 2 डायरेक्ट मटेरियल कितना वैल्यू है उसका? 2000. फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस कितना है? डायरेक्ट वेजेस 3000. सो 2 डायरेक्ट वेजेस कितना? 3000. ठीक है. प्रोडक्शन ओवरहेड क्या बोला है? 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस कितना है बोलिए? 3000 है ना? तो इधर प्रोडक्शन ओवरहेड कितना हो जाएगा? 3000. सो 2 प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? 3000. यहां तक क्लियर है? लिखा ना सब लोग ने? फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं. देखिए पहले क्या है? प्रोसेस 1 में क्वांटिटी में 950 और अमाउंट कितना है? 11,350. डायरेक्ट मटेरियल कितना? 2000. डायरेक्ट वेजेस 3000 और प्रोडक्शन ओवरहेड कितना? 3000. लिखा ना यहाँ पे? डेबिट साइड कंप्लीट हो गया ना? अभी क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? नॉर्मल लॉस. क्या लिखेंगे? नॉर्मल लॉस. प्रोसेस 2 में नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है? 10. तो क्या लिखेंगे? बाई नॉर्मल लॉस. बाई नॉर्मल लॉस ब्रैकेट में कितना परसेंट? 10%. ठीक है ना? ये 10% किस पे अप्लाई करेंगे बोलिए? क्वांटिटी पे अप्लाई करेंगे ना? तो 950 पे 10% अप्लाई करो, कितना होता है? 950 पे 10% अप्लाई करो, कितना होता है? 95. ठीक है ना? इसका वैल्यू निकालेंगे.
वैल्यू कैसे मिलेगा? 5 रुपीज पर यूनिट है ना, तो 950 इंटू 5, 950 इंटू 5, सॉरी 95 इंटू 5 ना, 475। एनी डाउट? यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलिए? सीपीयू निकालिए, सीपीयू प्रोसेस 2 का सीपीयू निकालिए। वर्किंग नोट नंबर 2, प्रोसेस 2। फॉर्मूला क्या है बोलिए? ओके, डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय डेबिट माइनस क्रेडिट क्वांटिटी। इसका डेबिट का टोटल कितना है? कितना है डेबिट का टोटल? दैट इज 19,350 माइनस 475, माइनस 475 डिवाइडेड बाय 950 माइनस 950 माइनस 95, 19350 माइनस 475, ट्वेंटी 2.07 के आगे 6 आ रहा है ना, तो इट विल बिकम 22.08। कितना हो रहा है? 22.08। 22.08 आ रहा है। यहां तक हो गया सब लोग का? ओके, अभी ये वाला स्टेप देखिए सब लोग प्लीज, बाद में सॉल्व करना। ओके, इसका मुझे आउटपुट लिखना है। क्या लिखना है? आउटपुट। इसका आउटपुट कितना दिया है? 840, राइट। तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय, इसका आउटपुट कहां पे जाएगा बोलिए? प्रोसेस 3 में जाएगा ना, तो आई विल राइट हियर बाय प्रोसेस 3, बाय प्रोसेस 3। कितना आउटपुट है बोलिए? कितना कितना आउटपुट है? 840। कितना आउटपुट है? 840 है ना, ठीक है ना। उसको बैलेंस मत करो, क्वेश्चन में जो आउटपुट दिया ना वो लिखो। 840 आया ना, ओके। अभी क्या करने का? ये क्वांटिटी कॉलम को क्लोज करने का। डेबिट साइड का टोटल 950 है। कितना है? 950। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है बोलिए? 840 प्लस 95 कितना होता है? 840 प्लस 95 कितना होता है? 935। और डेबिट साइड का टोटल कितना है? 950। तो दोनों तरफ हैवियर टोटल लिखो, 950 950, 950 दोनों तरफ आएगा, ठीक है ना। ठीक है, किधर कम आ रहा है? इधर, इधर कम आ रहा है ना क्रेडिट साइड में, तो इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे इसको? बाय एबनॉर्मल लॉस। बाय एबनॉर्मल लॉस। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 15, 15 यूनिट है ना। सो बाय एबनॉर्मल लॉस 15, बाय एबनॉर्मल लॉस 15। अमाउंट पे अभी मैं नहीं आया हूं, पहले ये क्वांटिटी क्लियर है, ठीक है। क्या करना है? 950 950 दोनों तरफ हैवियर टोटल आएगा, ठीक है। डिफरेंस इधर क्रेडिट में आ रहा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। समझ में आया ना? कितना कितना यूनिट आया बोलिए? और डेबिट में आएगा तो 2 एबनॉर्मल गेन। डेबिट में अगर आएगा तो 2 एबनॉर्मल गेन आएगा, और अगर क्रेडिट में आया तो बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। अरे क्लियर है ये वाला स्टेप क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? क्या?
हाँ 850, हाँ मतलब 855 आना चाहिए था, आया कितना 840, तो प्रोडक्शन कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? क्लियर है ना? ओके अभी एक मिनट यहाँ पे देखिए, मुझे ये एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है? अमाउंट। ओके तो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कैसे मिलेगा? हम लोग ने सीपीयू निकाला है ना, सीपीयू कितना है बोलिए? 22.08। कितना है? 22.08। तो ये 15 को 22.08 से मल्टीप्लाई करने का, 15 मल्टीप्लाई बाई 22.08, हाँ उसको राउंड ऑफ कर दो नियरेस्ट रुपीस पे, 331। 15 को मल्टीप्लाई करो सीपीयू से 22.08 से, 22.08 से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आएगा 331। आंसर कितना आएगा? 331 लिखे? एबनॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल लॉस में 331। हाँ अभी इसको बैलेंस कर देने का 840 का अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है अभी बैलेंस करो 19350, 19350 और ये 19350 में से ये दोनों माइनस कर दो। हाँ हाँ अरे प्रोसेस 2 हो गया तुम लोग का? हाँ क्या क्या नहीं समझा बोलिए? एक मिनट, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 840, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? 840। ठीक है ना? क्वेश्चन में दिया ना आउटपुट कितना दिया है बोलिए? क्लियर है ना? और अभी ये जो हम लोग ने वर्किंग नोट बनाया ना, वर्किंग नोट, उसमें क्वांटिटी कितना है बोलिए? 855 है। कितना है? 855। मतलब अगर मैं नॉर्मल लॉस पकड़ के चलता हूं तो मेरे शर्ट बनने कितने चाहिए थे? 855। कितने बनने चाहिए थे? तो एक्चुअल में बने कितने? 840 ही बने ना। 15 शर्ट कम बने कि ज़्यादा बने? बराबर ना? तो एबनॉर्मल लॉस है ना वो। क्लियर है? समझ में आया ना ये डेटा के हिसाब से? ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने जो नॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद जो क्वांटिटी निकाला है वो 855 है। कितना है? मतलब नॉर्मल कंडीशन में 855 बनने चाहिए थे, बराबर ना? लेकिन एक्चुअल में बने कितने? 840। क्वेश्चन में बोला ना, तो 15 शर्ट ज़्यादा बने कि कम बने, इसीलिए वो एबनॉर्मल लॉस है। क्लियर है ना? इन शॉर्ट आप जब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो एबनॉर्मल लॉस होगा, राइट? ये बैलेंसिंग फिगर क्वांटिटी मिल जाता है। यहाँ पे देखिए अभी एक मिनट, सब लोग अपना अपना है ना बिजी रहते हैं, बाद में बोलते हैं समझ में नहीं आया करके। इसका क्वांटिटी क्लियर है 15। अभी इसका वैल्यू मुझे निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू। तो इसका वैल्यू हमेशा कॉस्ट पर यूनिट पे निकलता है। किस पे निकलता है? तो कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 22.08। कितना है? 22.08। तो ये 15 को मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? 22.08 से। मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में, कितना आ रहा है? हाँ अभी इसमें डेसिमल नहीं लेते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए मैंने लिख दिया 331। कितना लिख दिया? 331। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये 840 का अमाउंट कितना आएगा, राइट? तो वो 840 का अमाउंट कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? ये जो 19350 हैवियर टोटल है ना,
तो हैवियर टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया, राइट। और उसमें से ये दोनों अमाउंट को क्या कर दिया, माइनस। 475 और 331 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितना आंसर आया, 18544। 18544। ये फिर से चला गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको? अभी ना लास्ट प्रोसेस में जाएंगे ना। चलिए प्रोसेस 3 बनाइए। प्रोसेस 3, ठीक है। प्रोसेस 3 में जो 2 का आउटपुट है वो इधर इनपुट हो जाएगा ना। कितना था 2 का आउटपुट, बोलिए। 840 और सामने वैल्यू कितना है, 18544। तो यहाँ पे लिखिए 2 प्रोसेस 2, 2 प्रोसेस 2। क्वांटिटी कितना है, 840, 18544। 18544 लिखे। चलिए बाकी का डिटेल्स लिखिए अभी इसका। डायरेक्ट मटेरियल कितना, सो 2 डायरेक्ट मटेरियल कितना, बोलिए। 3000 ना। फिर 2 डायरेक्ट वेजेस कितना, कितना डायरेक्ट वेजेस, 4000। डायरेक्ट वेजेस 4000, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी 4000। 2 प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना, 4000 ना। चलिए लिखिए, डेबिट में लिखिए सब लोग ने। क्या लिखे, प्रोसेस 2 कितना है, बोलिए। क्वांटिटी 840 और 18544। फिर डायरेक्ट मटेरियल 3000। डायरेक्ट वेजेस अभी है ना, बाद में पढ़ाना, अभी मत पढ़ाइए। प्रोडक्शन ओवरहेड कितना, 4000। क्लियर है ना, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अभी क्या लिखेंगे, बोलिए। बाय नॉर्मल लॉस कितना, बाय नॉर्मल लॉस कितना परसेंट, 15%। किस पे अप्लाई करेंगे, हाँ 840 पे 15% अप्लाई करो, कितना होता है, 126। ठीक है, इसका वैल्यू लिखना है ना अभी, 5 पर यूनिट है ना। हाँ तो मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आ रहा है, 630। ओके, सो 126 और 630 मिला ना। चलिए अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, बोलिए। सीपीयू वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3 प्रोसेस 3 का सीपीयू। फॉर्मूला बोलिए, डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय डेबिट माइनस क्रेडिट क्वांटिटी। अमाउंट कितना है, 29544 माइनस 630 ना, माइनस 630 डिवाइड बाय 840 माइनस 126। $40 पॉइंट कितना आ रहा है, 49 के आगे
496 है। हाँ तो 40.50। सीपीयू कितना आया? 40.50। ये 50 पैसा हो जाएगा। 40.50 सबको आ रहा है ना सीपीयू? एक मिनट है, इसका वायर निकालना पड़ेगा, नहीं तो बंद हो जाएगा ये। ये लगाइए उसमें। हाँ वो दिखा रहा है। अरे सीपीयू सबको मिला क्या 40.50? मैंने सिर्फ सीपीयू तक निकाला अभी तक, उसके आगे नहीं निकाला है। ठीक है, चलिए अभी सॉल्व करेंगे आगे। 40.50। ओके, सीपीयू निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? यहाँ पे आउटपुट लिखना है। क्या करना है? आउटपुट लिखेंगे ना। कितना आउटपुट है बोलिए प्रोसेस 3 का? कितना है? बाय, ये लास्ट है ना, ये लास्ट है ना, बाय फिनिश्ड गुड्स। बाय फिनिश्ड गुड्स कितना है बोलिए? 750। कितना है? 750 लिखे ना, 750। ओके, अभी कैलकुलेटर लीजिए। डेबिट साइड का टोटल 840 है। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 840 है ना। खाली क्वांटिटी का कॉलम देखिए। और क्रेडिट साइड का कितना है बोलिए? कैसे? क्रेडिट साइड का कितना है बोलिए? 876 है ना। और डेबिट साइड का कितना है? 840। तो अभी इस बार किसका टोटल ज्यादा है क्वांटिटी में? क्रेडिट का ज्यादा है ना। क्रेडिट का ज्यादा है तो पहले हैवियर टोटल लिखिए दोनों तरफ। कितना आ रहा है बोलिए टोटल? 876। 876, यहाँ पे भी 876 ना। ओके, अभी जो डिफरेंस आएगा ना उसको क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल गेन। क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल गेन। क्लियर है? कितना है एबनॉर्मल गेन? 36। एनी डाउट? समझ में आया ना? क्वांटिटी में अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा तो एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, और डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा तो क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल गेन। ठीक है, और देखिए लॉजिकली ये एबनॉर्मल गेन कैसे हुआ पता है? एक्चुअली मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए था? हम लोग ने नॉर्मल लॉस वाला वर्किंग नोट बनाया ना, 714 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था? 714 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है इसमें? 740, 750 आया ना। आउटपुट एक्चुअल में आया कितना? 750। तो 36 यूनिट ज्यादा आया ना, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। ठीक है ना। हाँ, क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा तो एबनॉर्मल गेन, और डेबिट साइड ज्यादा रहेगा तो एबनॉर्मल लॉस। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? क्वांटिटी कॉलम में 36 मिला सबको। अभी उसका वैल्यू निकालने का है। क्या निकालने का है? 36 का वैल्यू निकालने का है। 36 का वैल्यू कैसे मिलेगा? पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने का, सीपीयू से। कितना है सीपीयू बोलिए? हाँ, तो 36 को 40.50 से मल्टीप्लाई कीजिए। 36 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 40.50 ना। कितना आ रहा है बोलिए? हाँ, 1458। 1458। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कर दीजिए। अभी अमाउंट का कॉलम क्लोज कीजिए। जो बैलेंस आएगा ना, वो जो 750 यूनिट्स लिखा है ना, नहीं, 2 एबनॉर्मल गेन आएगा। क्या बोल रहे हैं? ये इसको है ना, इसका सीपीयू कितना आया था? हाँ, इसको 36 को उससे मल्टीप्लाई करने का। वर्किंग नोट में पहले ही सीपीयू निकाले ना, अभी थोड़ी निकाले। ये पहले ही निकाले ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का। कितना आया फाइनल आंसर? हाँ,
ठीक है 30,372 ना. हाँ ठीक है. बाई फिनिश गुड्स 372 ₹372 30,372